विशेष पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश मुख्य शिक्षिका की टेस्ट सीरीज चल रही है। यह टेस्ट सीरीज संख्या 19 है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी मुख्य शिक्षिका प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। यूथ कंपटीशन के नाम से यूपी मुख्य शिक्षिका यूथ कंपटीशन प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न संख्या 51 देखिएगा। शिशुओं की क्रीपर आयु कब से कब तक मानी जाती है? क्रीपर एज कब से कब तक मानी जाती है शिशुओं की, ये आपको बताना है। तो प्रश्न 51 का बी ऑप्शन आपका सही है, 2 से 4 महीना। 2 से 4 महीना विकल्प बी। प्रश्न 52 देखिएगा। नवजात शिशु की जन्म के समय औसत ऊंचाई होती है। तो नवजात शिशु की जन्म के समय कितनी ऊंचाई होती है? तो इसमें विकल्प ए आपका सही है, 17 से 21 इंच। 17 से 21 इंच, तो विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 53 देखिएगा। जब संक्रामक रोग एक समय में एक सीमित क्षेत्र में फैला हो तो कहलाता है। कोई ऐसा संक्रामक रोग जो एक ही समय में एक ही जगह मतलब एक सीमित क्षेत्र में फैला हो तो ऐसे संक्रामक रोग को क्या कहते हैं? तो ऐसे संक्रामक रोग को स्थानिक कहते हैं, विकल्प सी। प्रश्न 54 देखिएगा। जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री धन है, यह कथन किसका है? किस विद्वान ने यह कथन कही थी? तो इसमें बी ऑप्शन सही आपका, यह कथन है हेनरी मैन का। हेनरी मैन का, विकल्प बी। प्रश्न 55 देखिएगा। सन 1929 में किस समाज सुधार के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ था? तो यह किसके प्रयास से पारित हुआ था? हरिविलास शारदा। हरिविलास शारदा, विकल्प सी। प्रश्न 56 देखिएगा। भारत में दहेज निरोधक कानून कब बना था? तो 1961 में बना था। 1961 में बना था, विकल्प बी। इसको मैं विस्तार से समझाया भी हूँ। प्रश्न 57 देखिएगा। मृत प्रसव पद का इस्तेमाल गर्भावस्था के सप्ताह के बाद किया जाता है, मतलब कितने सप्ताह के बाद किया जाता है? तो इसमें ए ऑप्शन सही है, 28 महीना, 28 सप्ताह, विकल्प ए। प्रश्न 58 देखिएगा। प्रसव का कौन सा चरण गर्भाशय ग्रीवा के पूर्ण फैलाव से शुरू होता है तथा बर्थ कैनाल से भ्रूण निष्कासन के साथ समाप्त हो जाता है? तो यह कौन सा चरण होता है? तो 58 का सी ऑप्शन सही है, दूसरा चरण, विकल्प सी। प्रश्न 59 देखिएगा। मनुष्य के शारीरिक आयामों को मापने के लिए काम में आने वाली तकनीक है। तो यह काम में आने वाली तकनीक जो है यह 59 का ए सही है, एंथ्रोपोमीटरी, विकल्प ए। प्रश्न 60 देखिएगा। मेनोएज में पायसीकरण का प्रयोग होता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका? तो डी ऑप्शन सही है, लेसीथीन, विकल्प डी, लेसीथीन। 60 का डी ऑप्शन सही है, लेसीथीन। प्रश्न 61 देखिएगा। वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है किस रूप में जाना जाता है? वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है वह किस रूप में जाना जाता है? तो इसमें 71 का ए सही है, बिलेय, विकल्प ए जो है बिलेय। प्रश्न 62 देखिएगा। दालों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। दालों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, तो 20 से 25% प्रोटीन होता है दाल में, विकल्प बी जो है वो आपका सही है, 20 से 25% प्रोटीन होता है दाल में। प्रश्न 63 देखिएगा। रसाकर्षण का सिद्धांत संरक्षित करने के लिए उपयुक्त किया जाता है, तो डी ऑप्शन सही है, मतलब जैम, जेली, अचार सब उपयुक्त डी, विकल्प डी। प्रश्न 64 देखिएगा। तीव्र वृद्धि दर मांसपेशियों पर नियंत्रण विशेषता है, तो यह आपका बी ऑप्शन सही है, शैशवावस्था, विकल्प बी, 64 का बी। प्रश्न 65 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसमें गाइट्रोजेनिक घटकें नहीं होती हैं? किसमें गाइट्रोजेनिक घटक नहीं होती है? तो बंद गोभी में गाइट्रोजेनिक घटक नहीं होती है, विकल्प बी। प्रश्न 66 देखिएगा। गिलफोर्ड के मॉडल के अनुसार मानव बुद्धि को विभाजित किया जा सकता है। गिलफोर्ड के मॉडल के अनुसार मानव बुद्धि को विभाजित किया जा सकता है 120 कारक में, 120 कारकों में, विकल्प बी जो है आपका सही है, 66 का बी ऑप्शन सही है। प्रश्न 57 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा दोष नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा दोष नहीं है? 67 का डी, कुइंग जो है आपका भाषा दोष नहीं होता है, मतलब बच्चों से संबंधित है, लिस्पिंग, स्टटरिंग, स्टैमरिंग, कुइंग, तो यह कुइंग जो है भाषा दोष नहीं है, जबकि यह सब तीनों भाषा दोष में आते हैं। प्रश्न 68 देखिएगा। ज़्यादातर बच्चे कौन सी उम्र में 2 शब्दों के वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं? तो बच्चे जो है जो 2 शब्दों के वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं 18 से 24 माह के बीच में, विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 69 देखिएगा। विकास के सभी क्षेत्र होते हैं, तो विकास के सभी क्षेत्र होते हैं एक दूसरे से संबंधित,
प्रश्न 70 देखिएगा, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की तीसरी खुराक देनी चाहिए। हेपेटाइटिस वैक्सीन की तीसरी खुराक देनी चाहिए पहली खुराक के 6 माह बाद, विकल्प डी। प्रश्न 71 देखिएगा, इम्यूनोग्लोबुलिन जो शिशुओं में एलर्जी के लिए उत्तरदायी है, इसमें से क्या है? तो 71 का बी ऑप्शन सही है, IgE, विकल्प बी। 71 का 72 देखिएगा, 5 वर्ष के बालक कागज को कैंची से एक सीधी रेखा में काटने योग्य होते हैं, यह कौशल है एक। यह कौशल क्या है? यह कौशल आपका सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, विकल्प बी। प्रश्न 73 देखिएगा, ईर्ष्या एक भावना है, ईर्ष्या एक भावना है नकारात्मक, नकारात्मक भावना है ईर्ष्या, विकल्प डी। प्रश्न 74 देखिएगा, शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है, शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है 74 का भी जन्म लेने के वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर, 74 का बी जो आपका सही है। प्रश्न 75 देखिएगा, बालक के जन्म के पश्चात पहला माँ का दूध जो शिशु उन्मुक्त देता है वह है, तो वह है आपका कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम, विकल्प बी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, और यूपी मुख्य का यूथ कंपटीशन टाइम प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, इस वीडियो को देखिएगा और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।